बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 7. Your subject is General Science. Students, we are going to start unit number 4. The heading of the unit is Structure of an atom. Students, we will discuss about this chapter in some steps. Number 1, reading. Number 2, explanation. Number 3, exercise, which includes MCQs, fill in the blanks, true, false, etc. So let's start. Open your book, page number 44. Have you opened your books? Okay. Students, हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में आप एटम, एलिमेंट्स, कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर हमने सिर्फ एटम के बारे में डिस्कस करना है कि एटम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उस स्ट्रक्चर को हम किस किस तरह, किस किस कैटेगरी में जो है डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद उनमें वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है एटम के अंदर। So first of all, here are some questions. Number 1, what do you think about the structure of an atom? Students, ये questions के आंसर आपको रीडिंग के दौरान मिलेंगे। यानी while reading, we will discuss about these questions. What is periodic table? What is electronic configuration? Students, ये हम questions जो हैं रीडिंग के दौरान इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। First of all, students' learning outcomes. After studying this chapter, students will be able to, first is describe and draw the structure of an atom in terms of electrons, protons, and neutrons. Describe how an atom is electrically neutral. Differentiate between atomic number and mass number. Determine the atomic number and mass number of an elements on the basis of the number of
protons, electrons and neutrons. Show the arrangement of electrons in K, L and M shells of elements. Draw the atomic structures of first 18 elements in the periodic table. Explain that the periodic table is a way to organize elements in a systematic order. Recognize periods and groups in the periodic table. स्टूडेंट्स, ये कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है और उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इसके बारे में डिस्कशन कर सकें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एटम होता क्या है? हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एटम? स्टूडेंट, एटम क्या होता है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी यूनिवर्स है वो एटम से मिलकर बनी है। और एटम क्या है? एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है स्टूडेंट्स, जो इतना छोटा है कि हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप्स का यूज करना पड़ता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि एटम क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्टूडेंट, जो फाउंडर हैं एटम के, जिन्होंने इन्हें डिस्कवर किया, उनका नाम है जॉन डाल्टन। उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको स्टडी किया, एटम के आइडिया को प्रपोज किया। वो थे ग्रीक फिलोसफर डेमोक्राइटस। स्टूडेंट्स, इनके ख्याल में एटम क्या है? तो जो ग्रीक फिलोसफर हैं डेमोक्राइटस, इन्होंने फर्स्ट आइडिया दिया था एटम का। और इनका ख्याल ये है कि कोई भी आप मैटर लें, मैटर मादे को कहते हैं, जो कि हम सब जानते हैं कि जो चीज वजन रखती है या जगह घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं। तो इनका ख्याल ये था ग्रीक फिलोसफर डेमोक्राइटस का कि अगर आप एक मैटर लें और उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दें, और जब आप उनको डिवाइड करेंगे तो उसमें जो सबसे छोटा पीस होगा वो एटॉम्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ। मेरे पास ये एक पेपर, अगर मैं इसको मजीद छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दूं तो जो लास्ट वन बचेगा, ये मैंने ज्यादा बड़ा, ये डॉट जो आपको नजर आ रहा है, अब ये फर्दर डिवाइड, क्योंकि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, बहुत छोटा सा पार्टिकल है, तो हम इसको क्या कहेंगे? एटॉमस। तो इनके ख्याल में, ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस का ख्याल था कि जब हम किसी मैटर को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दें और इतने छोटे पीसेस करें कि जो लास्ट वन हो उसका वो फर्दर डिवाइड ना हो सके, तो वो क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। सेम एज इट इज, एटम जो है वो क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो कि एलिमेंट से हमें पता चलता है कि जो एक एलिमेंट है ये एटम्स मौजूद है। और ये एटम का फंक्शन क्या है? ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स, अब एटम को डिस्कवर, सबसे पहले जो एटम के फाउंडर है वो कौन है? जॉन डाल्टन। और जिन्होंने फर्स्ट आइडिया दिया था एटम के बारे में वो थे ग्रीक फिलोसोफर, ग्रीक यूनानी को कहते हैं, फिलोसोफर डेमोक्राइटस, जिनके ख्याल में मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू बताया कि आपके पास एक मैटर है, अगर आप उसके छोटे छोटे पीसेस कर दें और जो लास्ट उसका पीस होगा वो इतना छोटा हो जिससे फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, वो एटम कहलाता है। स्टूडेंट्स, हमारी यूनिवर्स जो है वो भी डिफरेंट एटम से मिलकर बनी है। अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं तो उसमें भी एटम्स मौजूद हैं, जैसे कार्बन की सूरत में
हाइड्रोजन की सूरत में। तो स्टूडेंट्स ये एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन इन एलिमेंट्स के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं वो हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स ये अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम बुक से रीड करके देखेंगे कि हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में क्या पढ़ा। तो स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्टूडेंट अब क्योंकि ये छोटा सा पार्टिकल है, अब इस एटम के अंदर ये मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर इसका ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये एटम का स्ट्रक्चर है। जबकि इतना छोटा पार्टिकल है, इसे स्टडी करने के लिए डिटरमिन कर सकें, देख सकें कि इसका स्ट्रक्चर किन चीजों पर बेस्ड करता है। तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसके सेंटर में जो चीज मौजूद होती है उसको कहते हैं न्यूक्लियस। और स्टूडेंट हम सब जानते हैं कि हर सेल का जो कंट्रोल सेंटर होता है वो न्यूक्लियस होता है। स्टूडेंट जो कंट्रोल सेंटर है वो न्यूक्लियस है, जो सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जैसे हमने प्लांट सेल्स पढ़े, एनिमल सेल्स पढ़े, तो उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता था वो क्या था? न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स इसके सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। उसके बाद देखिए एटम की स्ट्रक्चर, सेंटर में तो न्यूक्लियस क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको बताया कि जो एटम का स्ट्रक्चर सेंटर में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और वो पार्टिकल्स के नाम क्या हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन। कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे एटम के जो शेल हैं उनमें रिवॉल्व करते हैं। ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। पार्टिकल्स जो हैं उनमें है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल के गिर्द या एटम के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, सेम एज सोलर सिस्टम। जैसे स्टूडेंट्स हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सन के गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, सेम एज जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी सिस्टम की तरह। अगर हम देखें में मौजूद होते हैं, जैसा कि आपको पता है न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है, जैसे हमारी बॉडी में होता है ब्रेन। तो ब्रेन हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसी तरह किसी भी सेल न्यूक्लियस जो है उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर एटम प्रोटॉन्स को वो एंड न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। इज इट क्लियर?
अगर हम इनके चार्जेस की बात करें तो प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन्स, स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल से होता है, सो इसके जो चार्ज आता भी है वो प्रोटॉन्स, क्योंकि ये न्यूट्रल चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज, तो जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर प्रोटॉन्स क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस में मौजूद उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट्स व्हाई उनका यूनिट पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि न्यूक्लियस के गिर्द घूमते रहते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सब आइटम के फंडामेंटल पार्ट, बस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल है नेगेटिव चार्ज के। कितने टाइम्स लाइटर होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स 2000 टाइम्स लाइटर होते हैं प्रोटॉन से, लाइटर देन प्रोटॉन्स। अब अक्सर ये क्वेश्चन हम देखा जाता है कि जो एटम है वो न्यूट्रल है, मतलब उसका होल जो चार्ज है वो न्यूट्रल है। क्यों है? जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो एटम है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो इक्वल हैं। तो आपने देखा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब कैंसिल हो जाएं, फॉर एग्जांपल ये चार्ज है, ठीक है, ये वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा? 0। इसी तरह जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव के साथ दोनों इक्वल हैं, तो जब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो होल चार्ज आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि होल एटम क्या है? न्यूट्रल है। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स एटम के स्ट्रक्चर में अभी जो हमने पढ़ा है वो कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और एटम के सेंटर में मौजूद होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। वो हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। देन मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता इन पे। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं,
और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स सोलर सिस्टम की तरह मूव करते हैं, जैसे हमारे सन के गिर्द प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, सेम एज इट इज ये मूव करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स और शेल्स में चक्कर लगाते हैं। डिफरेंट एटम्स में नंबर ऑफ शेल्स भी डिफरेंट होते हैं, और एटम का जो ज्यादातर मैस है ना वो न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड होता है, यानी जो इसका मैस है वो न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको मतलब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, वाटर की एग्जांपल दी थी मैंने आपको। ये क्या है? ये पूरा एक मॉलिक्यूल है वाटर का। मॉलिक्यूल क्या होता है? जैसे आपके पास दो या दो से ज्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं तो एक लार्ज क्वांटिटी बनाते हैं जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन अगर मैं इसको सेपरेट करूं, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है, अब इसके साथ मैंने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? यानी कि 2 एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के, और एक क्या है? ऑक्सीजन का है। ये 1 है, सिंगल है, इसलिए इसके साथ आप ना भी लगाएं तो ठीक है। अब देखिए जब ये दोनों एटम मिल जाते हैं तो फिर हम लिखते हैं H2O, और ये बन जाता है मॉलिक्यूल या कंपाउंड। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो केमिकली रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, उसे हम कंपाउंड कहते हैं, जैसे वाटर है। तो इसको तोड़ने के लिए हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस ही करने पड़ते हैं, जिसके बाद हम इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, यानी इनके एटम्स को अलग कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक एलिमेंट है, ठीक है, इसमें 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो ये एलिमेंट है जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम हो, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ये अलग एलिमेंट है। इसी तरह बहुत सारे और एलिमेंट्स हमारी अर्थ पे मौजूद हैं। स्टूडेंट्स जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सिंबल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिंबल किसे कहते हैं? अलामत को कहते हैं। किसी भी चीज को, यानी उसकी एब्रीविएशन भी आप कह सकते हैं कि उसको किस तरह एब्रीविएट किया गया है। तो सिंबल जो है वो फर्स्ट 2 लेटर्स भी हो सकते हैं इंग्लिश या लैटिन नेम के, और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एटम के अंदर एज अ सिंबल। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी अर्थ पर बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब जब उन एलिमेंट्स को स्टडी किया गया, डिफरेंट साइंटिस्ट आए और उन्होंने कुछ डिस्कवरीज की, जिसके बाद हमें पता चला कि हाइड्रोजन में जो है 1 है उसमें एटम, इस तरह हीलियम है वो भी एक एलिमेंट है जो कि गैस भी है, और उसमें 2 एटम्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स सेम इसी तरह हम उनको सिंबलाइज करते हैं और हमें पता चलता है कि ये एटम्स हैं और ये एलिमेंट्स हैं, और इनको सिंबल्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि जब भी 2 लेटर्स को आप कंबाइन करें तो उसमें जो फर्स्ट लेटर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं हीलियम लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, हीलियम को बल्कि मैं यहाँ आपको ना इसी में समझाती हूँ। ये मैंने लिखा है HE, फर्स्ट लेटर मैंने लिखा है कैपिटलाइज, और जो सेकंड है वो स्मॉल लेटर। तो जब भी आपने किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करना है और उसमें 2 वर्ड्स हैं, 2 अल्फाबेट्स हैं, वर्ड्स नहीं अल्फाबेट्स हैं, तो आपने उसमें फर्स्ट वाले को कैपिटलाइज लिखना है और सेकंड को आपने स्मॉल लिखना है, ठीक है। और उसके बाद इनके ऊपर चार्जेस वगैरह अगर आप बताएंगे तो उससे पता चल जाएगा कि एक एटम को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है या उसकी की क्या है। जैसे मैं आपको यहाँ हीलियम का बता रही हूं, मैं इस पे लिख रही हूं 2 and 4.0। अब क्या है? हीलियम क्या है? इसे मैं यहां लिख रही हूं, इसकी फुल फॉर्म क्या है? हीलियम। ये HE क्या है? इसका सिंबल। ये जो मैंने ऊपर 2 लिखा है ये इसके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर को। और जो नीचे मैंने लिखा है ये 4.0, ये इसका टोटल मैस है, तो ये मैस नंबर कहलाता है, इसका वजन कितना है। तो ये जो हीलियम है ये एक एलिमेंट है और गैस भी है, जो कि हमारी एनवायरनमेंट में बहुत कम, मतलब रेयर गैसेस में ही आती है।
ऊपर अब आपने इस तरीके से जो है ना एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि उसका जो सिंबल है वो He है, फुल फॉर्म क्या है, हीलियम। जो इसके ऊपर मौजूद होगा वो इसका एटॉमिक नंबर है कि उसमें कितने एटम्स मौजूद हैं। इसी तरह ये इसका मास नंबर है। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास टर्म नहीं आई है वो है एटॉमिक नंबर। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है एटॉमिक नंबर। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर को हम जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए Z से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका सिंबल क्या है एटॉमिक नंबर का, Z या Z। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता चलता है कि किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो इसका एटॉमिक नंबर होता है। जो कि प्रोटॉन्स आपको पता है यहां पर है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देती हूँ 2। हम हीलियम की बात कर रहे हैं तो हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे मैं लिख रही हूं, बल्कि मैं सेपरेट यहां बनाती हूं, ये न्यूक्लियस है, ये देखिए मैं यहां पे लिख रही हूं 2। इट्स मीन के प्रोटॉन्स कितने, 2। तो एटॉमिक नंबर किस पे बेस्ड करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे जो न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में मौजूद हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो बेस्ड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का वही होगा। स्टूडेंट्स उसके बाद है मैस नंबर। अब ये जो मैस आया हमारे पास 4.0, हीलियम की ही एग्जांपल को देखते हैं। मैस नंबर। अब मैस नंबर को कैसे डिटरमिन करेंगे या कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे? तो मैस नंबर के लिए देखिए कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं किसी भी एटम में वो उसका मैस नंबर कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन्स की वजह से न्यूट्रॉन पर भी जो चार्ज है वो 2 ही होगा। तो अब जब इन दोनों को प्लस करेंगे यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ प्रोटॉन है 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो भी 2 होगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज तभी आएगा जो प्रोटॉन के ऊपर है, मतलब नंबर इस पे वो आएगा। तो जब हम इन 2 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 4। तो ये इसका मैस नंबर है। तो मैस नंबर को डिटेक्ट करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास मैस नंबर आ जाएगा। अब यहां पर पीछे उन्होंने एक आपको असेसमेंट दी हुई है, आप देखिए। अब हमने इसमें से एटॉमिक नंबर और मैस नंबर जो है फाइंड करना है, और हमारे पास जो एटम मौजूद है
वो है, एक तो हाइड्रोजन एटम है। अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ और हम इसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता चल गया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एटॉमिक मास को आइडेंटिफाई करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूं। अब इसके अंदर मैंने प्लस लिखने का मतलब यह है कि इसमें एक ही प्रोटॉन है, जिसे मैं यहाँ पे शो भी करवा देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो इक्वल हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इट्स मीन कि इसमें एक ही ये हाइड्रोजन का एटम है, इसमें एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो रेशियो है वो सेम है। ये मैंने हाइड्रोजन का ड्रॉ किया। सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो है हीलियम का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब हीलियम में कितने पढ़े थे हमने? 2। ये हीलियम का एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है। अब थर्ड देख, आप इसको नेगेटिव साइन से भी शो कर सकते हैं, क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रही हूं ताकि आपको समझ आ जाए। स्टूडेंट्स, ये जो आपको इसके गिर्द सर्कल्स नजर आ रहे हैं ना, ये इसके शेल्स हैं, ठीक है। ये एटम की ही जो एटॉमिक नंबर है उसी पे डिपेंड करते हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये मैं ड्रॉ कर रही हूं लिथियम, ये भी एलिमेंट है, और ये इसमें इसके कितने मौजूद हैं? 1 2 3। बाकी इसके अंदर ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो अब ये देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके देखते हैं। अब इसमें कितने हैं? 3 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं एंड 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहला हमारा क्या था? हाइड्रोजन एटम, ठीक है। फर्स्ट तो हमसे उन्होंने पूछा है कि आपने नेम ऑफ एलिमेंट बताना है, तो इसमें नेम क्या है इसका? हाइड्रोजन, तो इसलिए फर्स्ट में आएगा हाइड्रोजन एटम। उसके बाद सिंबल, ये हो गया नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इसमें? 1। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी उसके इक्वल है, तो इसलिए यहां पे 1 ही आएगा। इसका मास भी इतना ही है। आगे देखिए, सेकंड है हीलियम, इसका मास 1 ही आएगा। आगे है सेकंड हमारा हीलियम, क्योंकि मैंने आपको अभी हीलियम की एग्जांपल दी सिंबल और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास समझाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हीलियम का सिंबल क्या है? He। फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज, सेकंड स्मॉल। एटॉमिक नंबर, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है? 1 2। तो स्टूडेंट्स, इसका एटॉमिक मास कितना आएगा? हमने कहा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आएगी वो मास नंबर आएगा, तो इसका आएगा 4.0। थर्ड है लिथियम। तो स्टूडेंट्स, लिथियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका सिंबल है ये
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं? 1 2 3। और इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि उनकी जो रेशो है, तादाद है, क्वांटिटी है वो सेम है, तो ये हो गया 3 + 3 यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये आ जाएगा 6। वो पॉइंट्स का जो है वो फर्क पड़ जाता है उसके मैथ्स पर, उसका इतना प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स, ये हमारी असेसमेंट थी जिसमें हमें पता चला कि जो उसके सिंबल हैं उन्हें किस तरह हमने यूज करना है। एटॉमिक नंबर के लिए हमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा और मैथ नंबर हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर मैथमेटिकली हम इसको राइट करें जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो ये देखिए मैथ नंबर को निकालने के लिए स्टूडेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिस्कवरीज की एटॉमिक मॉडल पर, जिनमें जे थॉमसन है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। इसी तरह और बहुत सारी थ्योरीज होती रही जिनमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, बोहर एटॉमिक मॉडल है। तो ये डिटेल इसकी आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। अभी जो हमने याद रखना है वो एटम का स्ट्रक्चर है, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और हम एटॉमिक नंबर किस तरह फाइंड आउट करते हैं, मैथ्स कैसे निकालते हैं। सो मैथमेटिकली वी कैन राइट मैथ्स नंबर, जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पर असेसमेंट के थ्रू भी बताया। तो हम इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दें तो हमारे पास मैथ्स नंबर आ जाता है। अब मैथ्स नंबर का सिंबल है ए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का सिंबल क्या है? जी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उनको इसी तरह ही लिखेंगे, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अब हमने अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो हम क्या करेंगे? स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास मैथ्स नंबर आ गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैथ्स नंबर दिया हो और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हो, तो हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हो तो कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए माइनस कर देंगे, या ए में से टोटल मास में से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ये ए आपको पता है ना सिंबल किसका है? मैस नंबर का, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का सिंबल है जी। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालने के लिए हम ए में से माइनस कर देंगे जी, तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हुए हैं फास्फोरस के 15, ऑब्वियसली इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 15 है। तो हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास है एक एलिमेंट फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर है 15। एटॉमिक नंबर क्या है? 15 है। बल्कि मैं यहां पे आपको फास्फोरस 15, तो इसका एटॉमिक नंबर B15 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 15। और अगर हम इसके अंदर देखें इसका इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी 15 होंगे, ठीक है। तो अब अगर हम इन्हें ऐड करें, सबसे पहले इनका मैथ्स निकालें। मैथ्स नंबर क्या होगा? मैथ्स नंबर में हम ऐड कर देंगे ए जी प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें एटॉमिक नंबर यानी जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही न्यूट्रॉन आएंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे? 15 प्लस 15 ऐड कर लें, 5 and 5 10, 1 2 3 30। तो स्टूडेंट्स,
अगर हम देखें इसमें अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने निकालने हो तो ये आ गया टोटल 30। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कर देंगे a माइनस z, तो हमारे पास ये क्या है 30, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है 15, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 15 आ जाएंगे। इज इट क्लियर? यहाँ पे दिया गया है सिंबल, एटॉमिक नंबर, mass number, और number of electrons and number of neutrons. Number of electrons and number of neutrons. तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन यहां पर हमें दिया हुआ है एलिमेंट का नेम, ठीक है। अब ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो है O और इसके एटॉमिक नंबर क्या है 8 और मैस नंबर हमें दिया हुआ है 16। तो स्टूडेंट्स जब हम, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अगर हम इसको इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। इज इट क्लियर? यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद भी इसमें सेम है, तो इसलिए हमारे पास ये आ जाएगा 8। उसके बाद सेकंड पर दिया हुआ है मैग्नीशियम, ये भी एलिमेंट है और इसका सिंबल है Mg। और स्टूडेंट्स यहां पर हमें इसके भी एटॉमिक नंबर 12 दिया हुआ है और मैस नंबर दिया हुआ है 24। अब स्टूडेंट्स इसके जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो क्या आएंगे, या आपने फाइंड आउट करना है कि क्या हमारे पास इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है, तो ये तो मैस नंबर है, तो इसलिए इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स 12 होंगे। इसी तरह जो बाकी दो दिए हुए एलिमेंट्स, फर्स्ट है फॉस्फोरस जिसका सिंबल है P और इसका एटॉमिक नंबर है 15 और स्टूडेंट इसका मैस नंबर है 31। ये देखते हैं, फॉस्फोरस इसका सिंबल है P, एटॉमिक नंबर है इसका 15 और मैस नंबर है 31। अब हम इसको इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने आएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही आएंगे। इज इट क्लियर? इसी तरह पोटेशियम है, इसका सिंबल है K और एटॉमिक नंबर है 19 और मैस नंबर है 39। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स उनकी तादाद क्या है, सेम है क्वांटिटी, यानी कि अगर हम इसे 19 में से 39 माइनस करें तो हमारे पास 19 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 20 इसमें न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे।
स्टूडेंट, हम जो सिंबल यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट का, उसमें वो एटम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और इसके अलावा जो एटॉमिक नंबर है वो आपने देखा ही है कि उसको ऊपर दिया हुआ होता है। जैसे मैंने आपको हीलियम की एग्जांपल देकर बताया कि किस तरीके से उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, मास नंबर लिखते हैं और उसका सिंबल। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आप सब जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है। स्टूडेंट, पेज नंबर 47, एटम एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें नंबर ऑफ जो है प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम। तो इसलिए एटम जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है। इसको नीचे बताया भी गया है, जिसमें मैं आपको अभी पढ़ के भी स्टेटमेंट बताती हूँ। फिर उसके बाद एनर्जी लेवल्स और शेल्स के बारे में यहाँ पे डिटेल डिस्कस नहीं किया गया, सिर्फ नंबर ऑफ शेल्स बताए गए हैं। जैसे मैंने आपको एटम की एग्जांपल दी थी कि मैं जो इसके ये बना रही हूँ, ये क्या है, ये शेल्स हैं। इन्हें ऑर्बिट्स भी कहते हैं, शेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये शेल्स हैं इसके। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि इन शेल्स का क्या रोल है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन KLM शेल। अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे ये शेल्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा अगर, तो ये शेल्स भी बढ़ते जाएंगे। फिर फर्स्ट शेल में कितने एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकेंड शेल में कितने आ सकते हैं, 3 में, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हमने ये फाइंड करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर्स जो है 18 एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में दिया गया है। अब पीरियोडिक टेबल क्या होता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले जो हमारा टॉपिक है, जो कि अक्सर मतलब यूजुअली पूछा जाता है, एटम एज अ न्यूट्रल पार्टिकल। अब बुक से रीड करते हैं कि जो चार्जेस हैं, सेम चार्जेस, वो आपस में रिपेल करते हैं। जैसे नेगेटिव के साथ पॉजिटिव के साथ रिपेल करेगा, रिपल्शन होगी, यानी ये दूर करेंगे एक दूसरे को अपने से। तो स्टूडेंट, जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं उनमें अट्रैक्शन होती है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे प्रोटॉन्स पे चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है इलेक्ट्रॉन्स के। तो प्रोटॉन्स पे था पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स पे है नेगेटिव चार्ज। तो ये आपस में इनके दरमियान क्या हो रही है, अट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स वहां पे मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल है नेगेटिव चार्ज के। सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो इफेक्ट है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, और जो एटम है हमारा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल कहलाता है। यानी पॉजिटिव और चार्जेस जो कि आपस में अट्रैक्शन कर रहे हैं, इनका जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, और इस वजह से एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाता है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने पढ़ा वो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को, जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं आपने उसे अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। और एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं, तो ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से ये आ सके। स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।